बीते दिन यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया था जिसमें साल में 2 बार एडमिशन कॉलेज में मिल सकेगा। यूजीसी के इस फैसले पर देश भर में अब चर्चा हो रही है और तमाम जो अभी निकल के सामने आ रहे हैं कि कई लोग इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और यूजीसी ने इसके फ़ायदे भी गिनाए हैं कि किस तरह से पूरे विश्व में साल में 2 बार एडमिशन कॉलेजों में लिया जाता है। अब वहीं इस पूरे मामले पर यूजीसी के चीफ का बयान सामने आया है। जगदीश कुमार ने बताया कि यह कितना फ़ायदेमंद है देश के लिए, युवाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है और देश के साथ साथ विदेश की यूनिवर्सिटी में किस तरह से भारत उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। कहीं ना कहीं यूजीसी के इस फैसले के बाद वो आने वाले भविष्य में साकार होता नजर आएगा। सुनिए जगदीश कुमार ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारा देश में हम हमेशा जुलाई अगस्त में एक साइकिल का एडमिशन हम करते हैं, लेकिन पिछले कमीशन मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। और इससे हमारा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाया, इन्होंने जनवरी फरवरी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अब 2 बार हम कर सकते हैं। तो ये फैसला से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। सर, ये प्रोसेस एडमिशन का कब से शुरू, कब से छात्रों को इसका बेनिफिट मिल सकेगा? देखिए, अभी तो हमारा जुलाई अगस्त का रेगुलर एडमिशन शुरू हो जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ ए बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, 6 महीने टाइम तो है। जनवरी में करना चाहे तो अब हम जून में हैं, तो 6 महीने में प्लान करके कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग रिसोर्सेज हैं, जो अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ ए बाई एनुअल एडमिशन्स को शुरू कर सकते हैं। सर, स्टूडेंट्स का होगा क्या? कुछ स्टूडेंट्स इसको लेकर कह रहे हैं। देखिए, ये बाई एनुअल एडमिशन जो है, हम इस साल जनवरी 2024 में ऑनलाइन एडमिशन्स में हम इंट्रोड्यूस किया। पिछले साल जुलाई 2023 में कम से कम 20 लाख स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ज्वाइन किया। जब हम जनवरी 2024 में दूसरा साइकिल को खोला, करीब 5 लाख स्टूडेंट्स ने ये प्रोग्राम्स में ज्वाइन किया। इससे हमको पता चला कि स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट है, लाखों स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। इसलिए हम नॉट ओनली इन ऑनलाइन मोड एजुकेशन, फिजिकल मोड एजुकेशन, रेगुलर मोड एजुकेशन में भी ए बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस इम्प्लीमेंट करें तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। उसलिए कमीशन ये फैसला लिया। यूनिवर्सिटीज़ से भी कोई रिव्यू लिया गया है, क्योंकि आपने कहा कि मैंडेटरी नहीं होगा। क्या अधिकतर यूनिवर्सिटी से रेडी करने के लिए इस प्रोसेस को तैयार है? देखिए, ये अनाउंसमेंट करने के बाद आज पूरा देश से बहुत पॉजिटिव ओपिनियंस आ रहा है ये बाई एनुअल एडमिशन्स के बारे में। देखिए, जैसा मैं बताया, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच कैन डू बाई एनुअल एडमिशन्स, ओनली दोज यूनिवर्सिटीज़ विल डू दिस। Sir, will universities and educational institutes also be able to admit students this year? You see, conventionally in India, we admit the students only once in a year, in July or August. And for some reason, if students miss admission in July and August, they have to wait for 1 full year. So what we decided that let us implement this biannual admission process first in the online programs. So last year we took this decision. And in July 2023, in online programs, about 20 lakh students took admission. But when we did the second cycle admission in January 2024, to our pleasant surprise, we found that nearly 5 lakh students, they got admission in the online programs. So the commission therefore decided that why not we extend this facility even to the regular mode education in the universities and the colleges. So last month, commission took a decision that from now onwards,
from this academic session onwards, all universities and colleges can be permitted to have biannual admission process. But however, this is not a mandatory requirement. Only those universities which have the required infrastructure, which have the required teaching resources, they can adopt this biannual admission process. And with this, I see that students will be the beneficiaries, because this is also a global practice. In many Western countries, they offer the admissions twice in a year. And even the placements can happen twice in a year. And from the university's perspective, when you see, universities can very efficiently use their available resources to increase the intake of the students. And in National Education Policy 2020, one of our primary goals is to increase the GER, gross enrollment ratio of our students. So when you do the biannual admission, definitely the intake of the universities will increase, and we will reach out to large number of students who wants to study in the universities and colleges. Sir, will this admission process start? Yes, currently now the conventional admission process is starting in July and August. The universities which want to have biannual admission process, they can now start in January 2025.